अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सफ़र का महीना जारी व सारी है। इस महीने के बारे में मुशरिकीन मक्का ने जो अकायद बनाए थे वो तो काबिल मज़म्मत थे ही, लेकिन बदकिस्मती से जो मुसलमानों ने जो अकायद अपनाए हैं सफ़र के बारे में वो उससे ज़्यादा बदतर हैं। यानी ऐसा कहा जाए कि सफ़र के महीने के बारे में मुशरिकीन मक्का के जो अकायद थे मुसलमानों के उससे ज़्यादा बदतर काबिल मज़म्मत और घटिया अकायद। उन्होंने क्या अकीदा रखा था? उनका एक ही अकीदा था। वह अकीदा ये था कि सफ़र का महीना मनहूस है। बस नहूसत का अकीदा उनका था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरदीद फरमाई थी कि वाला सफ़र। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। ये रिवायत इस बात पर दलालत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो मुशरिकीन मक्का थे वो अकीदा ये रखते थे कि सफ़र का महीना मनहूस है। फिर मनहूस होने की वजह से फिर वो खुशी भी नहीं करते थे, शादी भी नहीं करते थे, सफ़र वगैरह भी नहीं करते थे। आए हम देखें कि मुसलमानों का क्या अकीदा है इस बारे में, जिनको हम माजरत से जाहिल भी कह सकते हैं और कम इल्म भी कह सकते हैं। तो उन मुसलमानों का सफ़र के बारे में तकरीबन जो मुझे किताबों के अंदर मिले और इधर उधर से सुना मैंने, वो तकरीबन 7 किस्म के अक़साम हैं अकायद के। शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन अब तक जो मेरे इल्म में आए हैं वो 7 ही। सबसे पहला वही अकीदा मुशरिकीन मक्का वाला कि सफ़र का महीना मनहूस है। भाई सफ़र का महीना मनहूस है। ईमान वाले कहते हैं, कलमा को कहते हैं, कलमा पढ़ने वाले कहते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है। दुख उन पर होता है। सफ़र का महीना क्या अल्लाह ने फरमाया मनहूस है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनहूस है? नहीं, बस देखा देखी, उसने कहा, उसने सुना, उसने कहा, उसने सुना, बस देखा देखी कि बस सफ़र का महीना मनहूस है। इस पर के सफ़र का महीना मनहूस है कोई भी शरई दलील किसी आदमी के पास भी नहीं है। खामखा में बस सुनी सुनाई पे चल रहे हैं। जो जाहिल कहते हैं वो हमारे पढ़े लिखे सुन लेते हैं, फिर वो भी यही अकीदा बना लेते हैं कि भाई सफ़र का महीना मनहूस है। एक अकीदा है। अकीदा नंबर 2, यही कच्चे ईमान वाले मुसलमान कहते हैं कि साल में 10,80,000 मुसीबतें बलाएं आसमान से उतरती हैं। उनमें से सिर्फ सफ़र के महीने में 9,20,000 मुसीबतें नाजिल होती हैं, बलाएं नाजिल होती हैं। भाई ये किसने कहा है? अल्लाह ने फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबा किराम ने फरमाया। किसने फरमाया है? ये कुछ अता पता नहीं है, बस ये ज़हन बना लिया है कि भाई सफ़र के महीने में 9,20,000 मुसीबतें नाजिल होती हैं। भाई ये भी गलत अकीदा है, गलत नजरिया है। शरीयत मुत्तहरा ने इस बारे में कोई भी रोशनी नहीं डाली कि भाई इस महीने के अंदर इतने बलाएं आती हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। बस तीसरा अकीदा, सफ़र के पहले 13 दिन जो हैं वो सबसे ज्यादा मनहूस होते हैं, जिनको 13 तेजी के नाम से याद किया जाता है कि भाई ये जो 13 तेजी है ना, ये 13 तेजी इतनी मनहूस है, इतनी घटिया है, इससे दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इसमें सूरत मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए, वरना तो फिर अजाब आएगा, मुसीबतें आएंगी, पता नहीं क्या क्या। कुछ भी हक नहीं है, सच नहीं है। ये भी अपने अंदर की इख्तरा है, अंदर की एक घटिया बात है जो लोगों तक लोग पहुंचाते हैं। और कम इल्म कम फहम लोगों का ये नजरिया है। अहले ईमान, पक्के सच्चे मुसलमान जो कुरान और सुन्नत पर ईमान लाते हैं, उनके यहाँ ये नजरिया है ही नहीं, 13 तेजी वाला। नंबर 4, सफ़र का महीना बरकतों से खाली है। जब लोग सफ़र को मनहूस कहते थे ना, तो ईमान वाले सफ़र को सफ़रुल खैर कहते थे। भाई खैर का महीना है। तो लोग जब उसको मनहूस कहते थे तो ईमान वाले मुकाबले में भी कहते थे भाई खैर का महीना है, काय का मनहूस है, मनहूस तो नहीं है ये महीना। तो जो लोग ये नजरिया बना देते हैं कि भाई मनहूस महीना है, इसमें बरकतें नहीं है, तो ईमान वाले कहते हैं कि नहीं, सफ़रुल खैर यानी खैर का महीना। तो आप इसको खैर का तो महीना कह सकते हैं, लेकिन बरकतों से खाली महीना ये झूठ है, गलत है, दकियानूसी बात है, बकवास है। चौथा अकीदा,
5वां अकीदा, इस माह के आखिरी बुध जो आता है वो सारे ही महीनों से और 13 तेजी से भी ज्यादा मनूस होता है। क्यों? इस दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, आगे चलकर सफर रबीउल अव्वल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई थी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन को बीमार हुए थे, लेकिन इससे ये कैसे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे तो फिर ये महीना वो दिन मनूस हो गया? तो फिर अगर ये दिन मनूस हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से, तो वो 12 रबीउल अव्वल का दिन जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई वो तो ज्यादा मनूस होना चाहिए, लेकिन उसको तो कोई भी मनूस नहीं कहता। अगर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए वो दिन मनहूस है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीमारी की वजह से इस दुनिया से रहलत फरमा गए, यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेकर चले गए, तो इस दिन को भी तो मनूस कहो ना, और बल्कि इससे ज्यादा मनूस कहो कि ये नुकसान बहुत ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से जुदा हो गए। इसको कोई भी मनूस नहीं कहता। और यही जो बेवकूफ आदमी है, जो हाल है, कम इल्म कम फहम आदमी है, ये भी उस दिन को मनूस नहीं कहते या बरकतों से खाली नहीं कहते। क्या है भाई, बुध को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए थे, वो मनूस दिन था। जब बीमार पड़ गए थे वो मनूस था, तो फिर जिस दिन रहलत कर गए उस दिन को तो ज्यादा मनूस कहना चाहिए। तो ये भी बेतुकी बात है, बेकार बात है। 6 नंबर पर के पहले 13 दिन के अंदर जो शादीशुदा जोड़ा है उनको करीब नहीं जाना चाहिए एक दूसरे के। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? ये 13 तेजी है, ये मनूस है, इसके अंदर अगर कोई जाएगा अपनी बीवी के करीब जाएगा, नया जोड़ा खासकर जाएगा, तो औलाद मनूस पैदा होगी, औलाद माजूर पैदा होगी। ये भी दकियानूसी बात है, बेकार बात है, कुछ भी नहीं। 7वें नंबर पर इस महीने के अंदर कोई भी खुशी का काम नहीं करना चाहिए, फिर वो सफ़र की सूरत में हो या शादी की सूरत में हो या इसके अलावा कोई और हो। खुशी का काम सफ़र के महीने में नहीं करना चाहिए। ये ईमान वालों का अकीदा है जो कलमा पढ़ते हैं। ये भी झूठ है, ये भी दकियानूसी बात है। चलो भाई सफ़र करो, कुछ भी नहीं होता, शादियां करो, कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ होता तो लाखों लोग सफ़र के महीने में जो पक्के ईमान वाले वो शादियां करते हैं, गैर मुस्लिम शादियां करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आकर ये कच्चे ईमान वाला जो है जाहिल किस्म का बंदा, ये अगर आकर कलमा शादी करता है तो फिर इसकी शादी नाकाम हो जाएगी। ये भी गलत बात है। तो खुशी का काम नहीं करते। तो 7 अकायद हैं जो कलमा पढ़ने वाले अहले ईमान के नजरियात हैं, अकायद हैं, लेकिन ये कम फहम होने की वजह से, कम अकल होने की वजह से अपनी तरफ से उनका इख्तरा है, अपनी तरफ से घड़ी हुई बातें हैं। शरीयत मुतहरा से इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। न सफ़र का महीना मनूस है, न 13 पहले दिन मनूस है, न आखिरी बुध मनूस है, ना ही जो नजरियात रखते हैं कि शादी ना करो, ये ना करो, वो ना करो, वगैरह वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।